चलिए आज हम बात करेंगे परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा जो भी देने वाले परीक्षार्थी हैं, सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो और आप अच्छे से एग्जाम दें और बढ़िया सा प्रदर्शन करें, ताकि आपकी मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है और रंग लाएगी भी, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है और अच्छे से अगर पढ़े हैं तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं। आप जो भी पढ़े हैं इत्मीनान से शांत होकर एग्जाम दें और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। पढ़ा हुआ प्रश्न ही रहेगा एग्जाम में, आप जो भी पढ़े हैं उसी से आएगा। तो आप पढ़े हुए प्रश्न को आराम से बनाएंगे। दिमाग को सबसे पहले शांत रखना। करना क्या है तो देखिए, परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है, परीक्षा हॉल में एकदम समय पे पहुंचे आप, है ना, समय पर पहुंच जाएं जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको एंट्री मिलेगी। आपको लेट नहीं करना, पहले ही पहुंच जाना है और जब एंट्री हो आप अंदर घुस जाएं और शांत होकर अपने सीट पर बैठ जाएं, है ना। अपने सीट पर क्या करें, बैठ जाएं। क्यों बैठ जाएं? शांत होकर अपने सीट पर बैठ जाएं। शांत होकर अपने सीट पर बैठ जाएं। बैठने से क्या होगा कि आप पहले से उस इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे, उस माहौल में बैठ जाएंगे। क्या होगा, वहां का जो परिवेश होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आधा घंटा जैसे एंट्री टाइम है उस समय में पहुंचे और आराम से आप बैठे वहां पे मन शांत करके। फिर क्या होगी बात, मन को शांत रखें और एकदम धैर्य के साथ, है ना, एकदम शांत रखना है। प्रश्न पत्र को एक बार पढ़ लेना है। प्रश्न पत्र को एकदम पढ़ना है। प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ लें। जो निर्देश है उसका पालन करना है आपको। दिए गए निर्देशों का पालन करना है। दिए गए निर्देशों का क्या करना है सर, पालन करना है आपको। जो निर्देश है, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव जब बना रहे होंगे ओएमआर पे, तो वहां पे लिखा रहता है जो भी थ्योरी पेपर है। जैसे मान लीजिए 100 का कोई पेपर है और कोई पेपर आपका 70 का है, तो 100 वाले में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100% बनाना कितना है, 50 ही बनाना है। 50 प्रश्न आपको बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव। और 170 वाला में कितना बनाना है, 35। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको सर कितना बनाना है, 100 वाले में से 50% करना है और 70 का भी 50% हो गया 35। ठीक है। फिर जैसे फिजिक्स हो गया, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इसमें 70 के थ्योरी होंगे, 30 नंबर का तो आपको प्रैक्टिकल स्कूल में या कॉलेज में आपका हो चुका है, जहां भी आप पढ़ते हैं +2 में, उस तरीके से। तो 100 में से कितना करना है आपको, 50 करना है। 100 में से 50 करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, चलिए अब बात करते हैं कि आपको नीले या काले रंग का बॉल पेन ले जाना है। ठीक है, नीले और काले रंग का ही बॉल पेन ले जाना है। एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा और देखे होंगे आप। निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या नहीं करना है उस चीज को अच्छे से पढ़ के जाए आप। फिर ओएमआर को जो भरेंगे ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये ओएमआर शीट जो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो इसको रंगने के लिए जैसे प्रश्न एक है, एक का ऑप्शन है A B C D, एक गोला बना हुआ है। गोला नहीं बनेगा, मान लीजिए इसको रंगना है, स्टाइल इसका चेंज। अच्छा कोई बात नहीं, गोला कैसे रंगते हैं, हटाइए इसको। इस तरीके से रंगेंगे गोला को, ऐसे रंगेंगे। इससे नहीं बन पा रहा, कोई सेटिंग इसमें उनको पता नहीं। बी नंबर को जैसे रंगना था, ये ओएमआर था ना, इस तरीके से आप ऐसे करके रंग देंगे, पूरी तरीके से रंगेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, आधा अधूरा मत रंगिएगा। इस तरीके से अगर रंगते हैं, इस तरीके से आपको नहीं रंगना, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं रंगना, इस तरीके से नहीं रंगना, नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। तो जो सही तरीका है, राइट मेथड क्या है, जैसे ये ओएमआर है, गोला है आपका, ए नंबर मान लीजिए सही है, तो ए को जो रंगे हैं आप अच्छे से रंग दीजिए। इस तरीके से कैसे रंगेंगे, इस तरीके से इसको पूरे फुल्ली आप इस तरीके से इसको रंग दें। और रंगने से क्या फायदा है पता है ना आपको, अच्छे से रंगिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका काउंट होगा। अगर अच्छे से नहीं रंगेंगे तो क्या होगा, हो सकता है ये सही से रीड नहीं हो, जिसके कारण जो है आपका नुकसान 1 नंबर का हो सकता है। आप अच्छे से इसको रंगेंगे। ओएमआर रंगने का
प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। ये सही तरीका है रंगने का, आधा अधूरा नहीं रंगना है, इस तरीके से पूरे रंग देना है आपको। ठीक है, ये काम आपका हो गया, OMR कर लेंगे आप। फिर सब्जेक्टिव जब लिखेंगे, वस्तुनिष्ठ के बाद जो विषयनिष्ठ पे चलेंगे, सब्जेक्टिव में क्या करना आपको, 50% बचा आपका काम। सब्जेक्टिव में जितना प्रश्न रहेगा उसमें से ऊपर निर्देश रहेगा कि 10 में से 5 करना है, 10 में से 5 का करिएगा। 8 में से 4 करना है तो 4 करिएगा, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। 2 नंबरिया जैसा भी करना रहेगा आपको, 20 में से 10 या 30 में से 15, जैसे 10 क्लास में मैथ वाले में रहता है प्रश्न, 15 करना है 30 में से, तो 2 नंबर का प्रश्न है। आप क्रमबद्ध तरीके से कर्मिक तरीका से लिखिएगा। मान लेते हैं आपको कर्मिक तरीके से लिखना है,